हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल इज्जू डेयरी फार्म बिहार पे। अभी मैं पहुंचा हूं लालदेव डेयरी फार्म, जो औरंगाबाद भी मार्ट के जस्ट सामने में है। तो यहां पे लगभग आप 50 पशु देख पा रहे हैं और ये सभी क्रॉस ब्रीड में है। तो क्रॉस ब्रीड रखने का क्या रीज़न हो सकता है, किस वजह से इन्होंने क्रॉस ब्रीड पे आया और इसी ब्रीड से, इसी का दूध से और ये कितना मुनाफा कमा ले रहे हैं और कितना दिन भर का दूध निकल रहा है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। लोग कहते हैं कि क्या देसी नस्ल पे या क्रॉस ब्रीड रखकर मुनाफा कमाया जा सकता है या नहीं, तो वो सभी चीज़ें इसमें जान जाएंगे और कैसे कमा ले रहे हैं ये सभी चीज़ें यहाँ के ओनर साहब देने वाले हैं इस वीडियो में जानकारी। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं एचएफ में नहीं काम करना, उसमें दिक्कतें जो आती हैं, तो आप एचएफ से हटना चाहते हैं तो देसी या क्रॉस ब्रीड रख कर भी आप कमा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो करें। सर, हमारे चैनल पे आपका वेलकम है। आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम लालदेव प्रसाद हुआ। हम इसी ज़िले के हंसपुरा थाना बघोई ग्राम के निवासी हैं जी। हम पहले संस्कृत स्कूल में हेडमास्टर थे। हम ऐसे शिक्षा दीक्षा हमारी संस्कृत से आचार्य और हिंदी से एमए किए हुए हैं जी। हम करीब 10 वर्षों तक शिक्षण कार्य किए और इसके बाद हम यहाँ चले आए। तो सर, आपके पास अभी हम लगभग 40 प्लस पशु देख रहे हैं। ये सर डेयरी फार्म कब से स्टार्ट किया गया? हाँ, ये 1995 की बात है जी। जिस समय जनता दल की सरकार बनी थी और लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के रूप में थे और उस समय हमारे विद्यालय का स्वीकृति मिल गया था, वेतन भुगतान की बाकी था। हम उनके पास गए वेतन भुगतान के क्रम में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये संस्कृत स्कूल नहीं होने जा रहा है और नहीं होगा। आज की बात है, आज की स्थिति और उस समय जिस समय हम गए थे वो में दोनों में बहुत का अंतर है। उस समय नहीं लगता था कि लालू प्रसाद जी को ज़िंदगी में कोई इस पद से हटाया गया, मैंने इस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी। वहाँ से हम निराश मन से आए और उस समय मेरा एज करीब 32 के लगभग हो रहा था और PMRY से लोन देने का एज वही लास्ट था। यहाँ हम अप्लाई निराश मन से अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद में हमको जो लास्ट एज हो रहा था इसलिए उसमें सिलेक्शन हो गया। हमारे पास पैसा का भी अभाव था और हमको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। और उस समय हम एक गाय और कुछ लकड़ी से हम इसका स्टार्टिंग किए। 1 साल तो हमको बहुत ख़राब लगा कि मैंने कहा, हम शिक्षक थे, हेड मास्टर थे, यहाँ चले आए। लेकिन इसके बाद में हमारे ग्राहक बढ़ते गए, हमारा मनोबल बढ़ता गया और करीब 2-3 साल में एक से हमारा करीब 12 गाय हो गई। डिमांड बढ़ता गया, मतलब धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे। कितना दिनों के अंदर में? हम समझते हैं कि 3 साल में हमारा गाय 12 की संख्या हो गया था। 3 साल में? जी जी। तो 3 साल में 12 गाय हुआ। तो जैसे कस्टमर आपके पास आते गया वैसे बढ़ाते गए आप? जिस तरह कस्टमर आते गए उस तरह से हम बढ़ाते गए। हाँ। कुछ आमदनी भी हमारी बढ़ती गई, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जो हमको पैसा था, मतलब जो गाय से उसी से हमको होते गया, उसी से आमदनी होते गई, उस तरह गाय बढ़ते गई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 1 से 12 आप 3 साल में पहुँचे, तो उसी के पैसे से आगे बढ़ते थे या अपना पैसा कुछ लगाने पड़ता? ना, उसी में पैसा उस तरह से आता था, कुछ नगद कुछ उधार। अच्छा। और उस समय एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह। अच्छा। उन्होंने, हमको ही पता नहीं था कि गाय को भी इंश्योरेंस होता है। हाँ। तो पहले बार जब हम गाय लाए, बीमार पड़ गई, हमको लगा कि बचेगा नहीं। पुल से गिरे और खजूर पट के कि वहाँ से आए, यहाँ भी स्थिति है, गाय मर जाएगी तो साला लोन भी देना होगा। लेकिन एक डॉक्टर आए, कहें कि आई तो इंश्योरेंस करा दीजिए। हाँ। तो वो अपना इंश्योरेंस साला समझेगा कि गाय इंश्योरेंस, गाय कि इंश्योरेंस कैसे होगा? कहें कि हाँ भाई होता है। हाँ। तो हम इंश्योरेंस वाले को बुलाते हैं, इस तरह से हुआ इंश्योरेंस। और उसी समय से हमारा आज भी सभी गाय इंश्योर्ड है। हाँ। और जब कभी भी होता है कुछ बात, एक तो मेंटली हम मजबूत रहते हैं कि यदि कुछ ऐसा हो गया तो माने हमारी गाय रहेगी बरकरार। 1 आध महीना समय लगता है। हाँ। और
इसके बाद वो गाय मरी नहीं, बची, लेकिन हमको आदत इंश्योरेंस का हो गया मेंटली पीस के लिए, तो हम हमेशा इंश्योरेंस कराते रहे और उस तरह से इस गति पे हम बढ़ते गए। मतलब आप जितनी भी गाय लाते हैं सबको इंश्योरेंस करवा देते हैं, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत भी हो तो मेरा लॉस नहीं हो। हाँ, लॉस नहीं हो। तो इंश्योरेंस जो कराते हैं उसका कॉस्ट कितना लगभग पड़ जाता है? उस समय इंश्योरेंस का कॉस्ट जैसे 5% की का था, अभी इंश्योरेंस पड़ जाता है 60,000 रुपये की गाय रहेगी। अच्छा। तो उसमें करीब 3,500 रुपया पर मंथ पर ईयर पड़ता है। अच्छा, तो ये डेयरी फार्म आपने लगभग कितने सालों से स्टार्ट किया है? 95 हुआ, 95 उधर 6 इधर 29 साल करीब होने जा रहा है। 29 साल होने जा रहा है। इंटर किए हैं जी। उसी समय से ये फार्म चला आ रहा है। तो इसमें कुछ दिक्कतें आई होंगी बीच बीच में, वो दिक्कत क्या हो सकता है? हाँ, दिक्कत तो देखिए, दिक्कत तो कोई काम कीजिएगा उसमें दिक्कत तो आता ही है। कहा गया है मंगल पथ कंटीला होता, अनुभव यही बताता, अब इसी पथ पर चलने वाला विजय ध्वज फहराता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई काम करने के पहले दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है, और जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी किसी के पास तो निश्चित उसको सफलता कोई रोक नहीं सकता है। करने की हो चाह ललक आधार स्वयं बनता है। केवल चाह चाहिए, इच्छा चाहिए, आधार आपको मिल जाएगा। जैसे मैनेज किस तरह कर रहे हैं आप 50 पशु में? हाँ, जैसे इन लोग को खाना है, हाँ, खाली चूनी है, हाँ, या कुट्टी है, सब आप देखबे कि कुट्टी कभी दिखलाए हैं? हाँ, आपको। तो जितने लोग हैं एक निश्चित अवधि के चाहिए, हमारे जो वर्कर्स लोग हैं, तो इन लोग को भी एक निश्चित अवधि के अंतर उनका भुगतान कर देना है, और उसके बाद जो बचता है उसी को हम अपना समझते हैं। कहीं किसी का ना, हमारा जो पशु व्यापारी है उनका मेरे यहाँ बकाया है, और न किन्हीं हमको जो खली चूनी देते हैं उनका बकाया है, न कुट्टी देते हैं उनका, मैंने किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, वो सब नीट एंड क्लीन रहता है। तो कितना आपके फार्म से दूध निकाला जा रहा है अभी करीब यही 250-300 लीटर। 250-300 लीटर जी। आप रिटेल करते हैं? जी हाँ। तो कितने रुपए के हिसाब से आपका रिटेल दूध जाता है? 55 रुपये प्रति लीटर के 55 रुपये प्रति लीटर के दर से जा रहा है। अभी इतना पशु में आपका खिलाने का कॉस्ट लगभग कितना आ रहा होगा? मंथली या डे दोनों में से कोई एक बता दीजिए। एक ही बात है। हाँ, तो हम कल देख रहे थे। हाँ जी। तो इस समय हम समझते हैं करीब 200 रुपया पर डे एक गाय पे, हाँ, पड़ जाता है। मैंने 3 दूनी 600 रुपया, 3 दूनी 60, 6,000 रुपया, हाँ, कॉस्ट पड़ता है। वो मैंने जिसमें खाली चूनी हल्का फुल्का जो दवा दारू है सब उसमें आ जाता है। मेरे पास 6,000 रुपया एक माह में, एक माह का बता रहे हैं, मतलब 200 रुपया प्रति गाय पर डे हुआ। तो अभी अगर 40 पशु का अगर जोड़ते हैं तो 6 चौका 24, मतलब 2,40,000 रुपया मतलब आता है, हो रहा है ना, 2.5 लाख रुपया। दूध की अगर बात किया जाए तो आपके पास 300 केजी दूध है, 55 के हिसाब से जाता है तो 16,500 रुपया हो रहा है। तो मंथली अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 5 लाख रुपया हो रहा है। तो इसमें से माइनस कर देते हैं, इसमें से 2.5 लाख अगर माइनस भी करते हैं तो 2.5 लाख आपका बचता है। उसमें से 50,000 और छोड़ देते हैं किसी चीज में तो 2 लाख रुपया पर दिलाने का जो भी है। हाँ। एक चीज और हमको अनुभव किया कि इस काम को खासकर डेयरी वाला में सेवा भाव से यदि किया जाए तो निश्चित उसको प्रॉफिट में रहेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन कितने लोग कहेंगे, आप देखते होंगे कि लोग चाह रहे हैं कि इससे कुछ केवल बचाने के फेरा में, मैंने उसको जैसे देखने का आपको क्या लग रहा है, गाय जो आप देख रहे हैं देखने से ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इसको खाना या आपको दाना उचित मात्रा में दिया जाता है, समझ गए? तो इसलिए मेरा विचार है कि उसको सेवा भाव से और सच्ची लगन से किया जाए तो सफलता निश्चित मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह भी बात जरूरी है कि उस पर अपने से करके, समझ गए? कहा गया है, कहावत है कि पूरा चाह तो अपने गह, आधा चाह कन्हेरा गह, अब ये दोनों न चाह तो न कर। मतलब अपने करते हैं तो सबसे उत्तम है, और यदि नहीं करते हैं तो उसको उपस्थित आप रहिए, आपकी देख रेख में काम हो। अभी चल रहा है ब्रीड पे काम करने के लिए सर, तो ब्रीड पे आप मतलब काम करते हैं या नहीं? ब्रीड
ब्रीड जैसे जनरेशन सुधार। हाँ, जनरेशन सुधार। हाँ। तो उसको हम काम किए जी। और करीब करीब सब दिख रहे हैं हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीड के हैं। लेकिन इधर जैसे हम सरकार की पॉलिसी, इधर पब्लिक में डिमांड इस तरह से आ रहा है कि हमारे देसी गाय, गिर नस्ल की गाय, साहिवाल गाय, रेड सिंधी, समझ गए। तो ये सब की बात चल रही है, तो हम धीरे धीरे उनको लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मतलब एचएफ ना ला के मतलब देसी नस्ल लाना चाह रहे हैं। हाँ, एचएफ की बात है। कि अपने यहाँ क्या मतलब समझते हैं कि आपको पूरे बिहार और ये उत्तर प्रदेश, समझ गए, झारखंड, बंगाल, ये देश के ये स्टेट के लिए एचएफ नहीं है। यहाँ पर अधिक से अधिक आपको क्या कहते हैं, जर्सी तक चल सकती है, जर्सी तक। हाँ, और यदि साहिवाल, रेड सिंधी और गिर ये सब रहे तो ज़्यादा उत्तम है। तो क्या रीज़न है जो नहीं रखना चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए। जैसे एचएफ नस्ल को नहीं लाने का नहीं रखना चाहिए। हाँ। उसके साथ जो है कि उस तरह की इन्वॉल्वमेंट, उस तरह के वातावरण मेरे यहाँ नहीं है। हाँ। जनरली हमको जो कितना 29 साल बताए ना, 28 से रखिए, 28 साल का अनुभव है। हाँ। वो यहाँ पर एक बच्चा से दूसरी बच्चा नहीं दे पाती है। अच्छा। वो किसी न किसी बीमार से ग्रसित होकर मर जाती है। अच्छा, यदि नहीं भी मरती है तो उनको क्या कहते हैं, बांझ हो जाती है, बच्चा देने में असमर्थ हो जाती है। तो देसी नस्ल अगर लाया जाए जी तो उस पर किस तरह काम करना चाहिए? जैसे आप देसी लाने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे दूसरे लोग फार्म अगर करना चाहते हैं? तो जैसे देसी नस्ल में अभी है आपका, जैसे साहिवाल है। हाँ, सबसे उत्तम नस्ल की गाय साहिवाल है। उत्तम नस्ल की गाय, ठीक है। हाँ। ये तो ब्रीड हमने चुन कर लिया। हाँ। तो कितनी लीटर वाली कम से कम होनी चाहिए फार्म के लिए? जैसे इसका ये भी आपको 15-16 लीटर पर डे दूध दे देती है। 15-16 लीटर। लेकिन अभी सर अपने बिहार के अंदर भी नहीं है उतना। ठीक है, नहीं है। हाँ। लेकिन हम तो यहाँ देखे हैं, यहाँ ये आपको एक दुक्का मतलब हम कह रहे हैं, एक दुक्का है। हाँ, लेकिन जैसे अभी आपको करनाल में हम कुछ दिन पहले गए हुए थे। हाँ। तो वो तो आपका साहिवाल नस्ल विलुप्त हो गया है। अच्छा। अब उसको ढूंढा जा रहा है। हाँ हाँ। फिर उसको क्रिएट किया जा रहा है। हाँ। तो साहिवाल हो, रेड सिंधी हो, गिर हो, ये गाय ज़्यादा कारगर होगी। ऐसे कुछ तरह से कुछ कंपनियां हैं जो इसका गाय के जो हमारी देहाती गाय है उसके गोबर से, उसके मूत्र से भी कुछ औषधि बनाने के काम कर रहे हैं। वो भी मैंने उसको खरीदने की बात कर रहे हैं। तो उसको कहता है कि केवल हमको देसी गाय चाहिए। देसी मतलब हमारा जो साहिवाल है, रेड सिंधी है, ये आपको गिर है। तो सर यहाँ सबसे बड़ा बिहार में अपना जो है, सबसे बड़ा तो हर चीज़ से आता है कि यहाँ पे कोई अपना ब्रीड नहीं है बिहार का, कोई अच्छी नस्ल में। अगर देसी नस्ल की बात की जाए तो उसमें भी नहीं है, और नहीं एचएफ तो ये है ही नहीं। और यहाँ समस्या आता है सेमेन का। अगर कोई नस्ल रखते हैं तो आपके पास सेमेन बढ़िया उपलब्ध होना चाहिए, कोई ब्रीड रखें। तो यहाँ सेमेन का भी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो सर इसके लिए आप कहाँ से देख रहे हैं? देखिए, सेमेन के लिए हम करनाल में गए हुए थे, तो वहाँ सेमेन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और वहाँ से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, वहाँ से मंगाया जा सकता है सीमेंट। और वहाँ देखा कि आपको साहिवाल पर मैंने सबसे अधिक जोर था, सबसे ज़्यादा जोर था साहिवाल को विकसित करने के लिए। तो आप सर क्रॉस ब्रीड मतलब इसीलिए रखते हैं कि मतलब हमारे पशु बीमार कम पड़े? हाँ, कारण बीमार कम पड़े, उसमें बांझापन की केस या और तरह की जो है टिकाऊपन बताए ना, कि जैसे एचएफ के हम देखे हैं कि पहला जो खरीदे वो, इसके बाद दूसरा, तीसरा हम नहीं देखा कि बच्चा दी। वो भरसक तो मर गई, और नहीं मरी तो बांझ हो गई। तो सर ये क्रॉस ब्रीड आपके पास हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा, ये सर कितना लीटर तक दूध निकाल देती होगी ये सब? आपका मैक्सिमम जो है बताइए। जैसे देखिए यहाँ करीब 12 से लेकर के आपको 18 लीटर तक पर डे। 12 से 18 लीटर ये क्रॉस ब्रीड भी आपकी निकाल दे रही है ना? हाँ। अच्छा, और जैसे आप इसमें से कोई बच्चियाँ भी रखते होंगे? जैसे बच्चा दी तो जगह के अभाव के कारण बाछी हम नहीं रख पाते। हैं। मतलब अगर जो मतलब गाभिन है तो उसको तो रखते होंगे? हाँ, तो रखते ही हैं। अब बच्चा जो इसका निकलता होगा उसको सेल आउट। हाँ, उसको जब ये देखते हैं कि जब
बिना बच्चा के गाय दूध देने लगी तो उसको सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं। इसका जो है फीड में आप क्या क्या देते हैं? फीड में जैसे सीजनली मान लीजिए जो चीज़ उपलब्ध हो गया, अभी देख रहे हैं कि कुट्टी का सीजन है तो हम कुट्टी दे रहे हैं। इसके बाद हमारा भूसा उपलब्ध होता है तो उसको देते हैं। और ये जो दाना, हाँ दाना के विषय में है तो दाना के विषय में जितने तरह के हमारे मार्केट में कैटल फीड्स हैं उस सब फीड से अच्छा आपके घर का फीड है, हमारे घर का फीड है और वह सबसे अच्छा फीड है जिसको आम लोग देख करके समझ जाए कि यही चीज़ है। जैसे मान ले कि चुन्नी मसूर को पहचान लेंगे, चना के पहचानेंगे, रहर के पहचानेंगे, चोकर समझ गए। और इस तरह से जो हम लोग घर पर यदि बनाते हैं तो सबसे कारगर होता है। सबसे कारगर होता है घर वाला। यानी बाहर से फीड हम लोग नहीं खरीद कर अपना घर पे जो मक्का हो गया, चुन्नी हो गया, ये सब मिक्स करके अपना घर पे बना लें तो ज़्यादा कारगर होगा। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमने आपका कीमती समय लिया। धन्यवाद।